ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। संत कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं। फिर वे गुरु की बलिहारी लेते हैं कि हे गुरुवर, यदि आप ना होते तो मुझे गोविंद की, परम तत्व की, ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे यह पता चलता है कि गुरु का कितना अधिक महत्व है। गुरु तत्व को जानने मानने, उस पर अपनी श्रद्धा को और अधिक जमाएं, इसलिए यह त्यौहार जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व शिष्यत्व की सार्थकता व सद्गुरु की कृपा का अवतरण पर्व है। यह दिन विशेष रूप से गुरु के प्रति समर्पित है ताकि मनुष्य गुरु की महिमा से परिचित हो सके। और साथ ही महर्षि वेदव्यास के नाम से इसका नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा। और यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है जो व्यक्ति को परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार करने की ओर अग्रसर करती है, अतः इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो कितना ज़्यादा गुरु पूर्णिमा का महत्व है, खासकर जो अपने आप को शिष्य मानते हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम सच में गुरु से जुड़ पाए हैं? ये वही बार बार याद दिलाने का विशेष पर्व होता है। पूर्णिमा में एक भाव छिपा हुआ है, पूरा देने का भाव, पूरा पाने का भाव। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर में पूरा पाया, जो पूरा देता है वह पूरा पाता है, जो देने में संकोच करता है उसे पाने में मुश्किलें खड़ी होती हैं। संसार में देने में कम विश्वास करते हैं और आने में थोड़ा अधिक विश्वास करते हैं लेने में। जो देना नहीं जानता उसे पाने में भी चूक होती है। इसलिए श्री अरविंद ने लिखा है, तीव्र अभिप्सा, सतत समर्पण, पूर्ण निवेदन, यही गुरु शिष्य के संबंधों के सूत्र हैं। तो अगर हम बहुत महत्वपूर्ण एक बात यहाँ जो बताई जा रही है, पूर्णिमा यानी पूरा देने का भाव। और हम लेते तो गुरुदेव से पूरा हैं, गुरुदेव हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन जब देने का बात है तो आधा अधूरे में मन से लगता है कि क्या दे। और गुरुदेव तो कुछ नहीं मांगते, गुरुदेव तो हमारी केवल बुराइयां मांगते हैं, हमारा केवल कमजोरियां मांगते हैं, हमारे अंदर की जो भी दोष दुर्गुण है वो मांगते हैं हम। और हम जो है वो हमेशा कुछ न कुछ मांगने के चक्कर में रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, बेटा अब मांगना वगैरह छोड़ो, क्योंकि ये तो मिलना ही है, लेकिन अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाएं, अपने अंदर हम श्रेष्ठता अपनाएं और प्रौढ़ता लाएं अपने मांगने में। गुरुदेव बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो स्कूल का, शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, तो उसमें टॉफ़ी, मिठाई, नए कपड़े जैसे जो भी पसंद है उसका आप आकर्षण दिखा के और बच्चे को बोलते थे, भाई चलो जाओ आप नियम से स्कूल जाओ, पढ़ो, ये सब चीज़ के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर लेते थे। और जब बड़े हो जाते हैं तो समझ बढ़ जाती है, तो उसका ढंग भी बदल जाता है। फिर हम स्कूल क्या करते हैं, बिना खाए पिए भी भागते हैं कि अरे हमारी पढ़ाई ना छूट जाए। तो गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम केवल आध्यात्मिक शिक्षण के विकास में भी प्रौढ़ता लाएं, मैच्योरिटी लाएं। गुरु के पास इसलिए नहीं जाए कि सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी, इस आकर्षण में हमको नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनके साथ के प्रभाव के लक्ष्य को हम पाकर और क्या से क्या बन सकते हैं, तो अपनी असुविधा और कठिनाइयों को भी हमको भूलना पड़ेगा और उसके लिए साहस जुटाना पड़ेगा। और जैसे एक बच्चा भागता है स्कूल की ओर बड़ा होने पे, वैसे हमको भागना पड़ेगा। गुरुदेव यहाँ पे हमको बार बार बता रहे कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी कठिनाइयों और अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको खुद को हल करना सीखो। आप कब तक गुरुदेव के भरोसे रहोगे? गुरुदेव हम तो करते ही हैं तुम्हारी सहायता। और गुरुदेव बार बार इसलिए बोलते हैं कि मांगते हो, और वही उसी चीज़ का ज़्यादा हम लोग जिक्र करते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं कि जब तुम लोग, कोई तुमसे पूछे कि भाई जब आप शांति कुंज जाते हो या कहीं पर गुरुदेव आए या गुरुदेव से हम मिलते हैं और गुरुदेव की बातें बताते हैं, तो गुरुदेव कई बार कड़क होकर कहते हैं कि कोई तुम लोगों से पूछे कि इतनी परेशानियां उठाकर कहाँ गए थे, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? आचार्य जी के पास गए थे। फिर से प्रश्न उठे कि कौन से आचार्य जी के पास, तो फिर बोले तुम लोग यही कहोगे ना कि उनसे हमारे बहुत सारे ऐसे रोग ठीक हो गए, हमारे कष्ट टाल दिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चा दिया, नौकरी दी। और फिर गुरुदेव गुस्सा होके बोलते थे कि जैसे तुम घटिया वैसे तुम्हारे आचार्य जी घटिया, तुमने मेरा यही रूप समझ के रखा है कि मैं तुम सबको तुम्हारी कामनाएं पूरी करता रहूं।
बोले गुरु कहकर मैं तुमको बहलाना फुसलाना नहीं चाहता, मुझे समझना है तो एक क्रांतिकारी के रूप में समझो, परिचय देना है तो एक ऐसे ऋषि के रूप में समझो जिसके पेट में क्रांति की ज्वालाएं जलती हैं और आंखों में क्रांति की चिंगारियां फूटती हैं, जो मनुष्य में देवत्व जगाने और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए भूमंडल पर आया, और उससे कम में कोई समाधान नहीं होगा। तो देखिए गुरुदेव सीधी सीधी बात करते हैं, जबकि ज्यादातर तो खुश होते हैं, हाँ भाई चमत्कार को नमस्कार, गुरुजी ने ये दिया, खुश हो गए और अपने काम में लग गए। गुरुदेव बोलते हैं अब थोड़ा कंधों को मजबूत करो, प्रौढ़ता लाओ अपने आप के लिए, उद्देश्य के लिए हर कीमत चुकाकर तैयार करने की प्रौढ़ता हमारे अंदर जो है आना चाहिए। तो गुरुदेव बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जो ये भाव छिपा है ना गुरु पूर्णिमा में, कि पूरा देने का भाव, तो आधे अधूरे मन से मेरे को मत दो कि थोड़ा बहुत माला सटका ली, थोड़ा बहुत गुरुजी का नाम ले लिया, बोले देना हो तो अपनी मैच्योरिटी मुझे दो, मैच्योरिटी आना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो इसीलिए जो गुरु पूर्णिमा का मार्ग है बार बार हमको गुरु शिष्य के संबंधों की याद दिलाता है कि उससे असली संबंध क्या है और हमको किस तरह से गुरु के प्रति अपना समर्पण करना है। अब गुरु के प्रति सच्चा समर्पण आए कैसे, तो उसमें बताते हैं गुरुदेव कि जैसा बच्चा होता है ऐसा सरल विश्वास, जैसे बच्चों को जो उसकी माँ जो कहती है वो बहुत सहज ढंग से मान लेता है। हम माँ से अपनी तर्क नहीं करते, प्रश्न नहीं करते, सरल एकदम सरल विश्वास, कड़क श्रद्धा, और बोलते अपनी माँ के प्रति। तो बोले जैसे माँ के प्रति श्रद्धा होती है, और माँ कभी कोमल भी होती है कभी कठोर भी होती है, चाहे तो पुरस्कार भी देती है और चाहे तो बच्चे को डांट भी देती है। तो बोले जब ऐसा सच्चा समर्पण आता है कि हमारे अंदर कोई तर्क वितर्क बाकी नहीं रह जाता, तब वो सच्चा समर्पण जो है बन जाता है। अब जो ये गुरु पूर्णिमा है बार बार आत्मचिंतन का पर्व है, ये हमको इसको यही मानना है कि हमको केवल ये बार बार याद दिलाना है अपने आप को कि भाई जो हमने इतने गुरुजी से वादा किए, गुरुजी हम इतना स्वाध्याय पे आ रहे हैं, रोज उनके पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो क्या जो हमने उनसे जो बोलते हैं ना लेन देन, जिस तरह का आध्यात्मिक लेन देन जो किया है कि उनसे लिया तो बहुत है, पर क्या देने के समय कुछ भूल चूक तो नहीं रह गई। तो यही हमको बार बार जो है गुरुदेव हमको याद दिलाना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो गुरु पूर्णिमा जो है वह अनुशासन पर्व है कि आध्यात्मिक स्तर पर तो गुरु शिष्य के संबंधों में अनुशासन और भी गहरा हो जाता है कि बाकी चीज़ों के लिए हम थोड़ा अनुशासन ना भी माने। और गुरु जो है वो शिष्य को अपने पूर्ण प्राण और तप का एक अंश देता है जब हम गुरु जी के विचारों को पढ़ने लग जाते हैं, और जो उसके पाने की पात्रता, धारण करने की सामर्थ्य है, विकास है, वो हमको गुरु प्रदान करता है। लेकिन ये होता कब है, जब शिष्य में गुरु के प्रति गहन श्रद्धा विश्वास होता है और जो गुरु पे शिष्य की प्रगति के लिए इसमें भरी लगन का भाव होता है। कितना सुंदर यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है। जैसे पहले भी बताया था कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सामान्य गुरु कान फूंकते हैं, सदगुरु प्राण फूंकते हैं। तो हम ये बार बार देखने की कोशिश करें कि गुरुदेव ने जो हमारे अंदर प्राण फूके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरह से जीवन में मूर्छा और बेहोशी की तरह से हमारा जीवन बीत रहा है, और जो कच्चे संबंध है उसको तो याद रखा, और जो पक्के संबंध है गुरु से वो हम समय के अनुसार याद रखते हैं। क्योंकि गुरुदेव जो है वो हमारे असली स्वरूप मैं क्या हूँ से हमको परिचय कराते हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य से अवगत कराते हैं। हम संसार में रहकर कर्तव्य तो करें, पर उसमें ही अपने जीवन को ना बिता दें। ये हमारे गुरुदेव अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, उनके एग्जाम्पल से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि बेटा जो हमने पाया, हमने जाना, तुम भी जान सकते हो, पर इससे भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। पर केवल जब कुछ करने की बात है और भागने की, ये तो बहुत कठिन है, गुरु जी कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो फिर वो सिम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार ये सब चीज़ें जो है बताने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि पात्रता को विकसित करना, कि हम आज गुरुदेव माता जी या हम देखें तो स्थूल रूप पे नहीं है, पर उनकी सूक्ष्म व कारण शक्ति का प्रखर प्रवाह आज भी हमारे बीच है। बस आवश्यकता है कि उनसे जुड़ने की, कि अगर आज हमने उनको बार बार, हम दीक्षा का हमने नाम बहुत सुना है, कि हमने सच्चे अर्थों में अपनी इच्छा, अपने अहंकार उनको समर्पित करके स्वयं को खाली किया कि नहीं, तभी हम सच्चे शिष्य बन सकते हैं। और गुरुदेव ने तो हमको हमेशा आश्वासन दिया है कि बेटा यदि तुमने मेरे विचारों को अपनाया, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाया, तो निश्चित मान कर रहो हम तुम्हारे पास, तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। सीधी सीधी बात है। और काम भी कोई ज़्यादा करना ही नहीं है, सब तैयारी करके गुरुदेव ने रखी है। हमको केवल उनके विचारों को, क्योंकि दुनिया तरस रही है, इतनी ज़्यादा निराश है, परेशान है, कि गुरु के ज्ञान को जो हमारे गुरुदेव ने दिया है, इतना अनोखा ज्ञान, उसको पाने के लिए तरस रही है। तो अगर हम देखें कि अब जो बार बार की बात हम कर रहे हैं कि
गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध, क्योंकि हम उन संबंधों को केवल बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं कि गुरुजी मिल गए, खूब हम सब चीज़ें कर रहे हैं और सब चीज़ें तो मिलना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तब हमारी असली परीक्षा जो है चालू होती है और कठिनाइयों में हम निराश परेशान हो जाते हैं। और ये इसी बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हमको गुरुजी पे पूरा विश्वास नहीं है। अगर दृढ़ विश्वास हो माँ के जैसा तो फिर किस बात की हमको चिंता है। यही संबंध बार बार याद दिलाए जा रहे हैं कि ताकि संबंधों का गहरापन याद आए तो गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वो भी हमको याद आएगा। हम जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो क्या क्या पूजा की जाती है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो लगातार ये गुरु पूर्णिमा का स्वाध्याय हमारा चल रहा है ये इसीलिए है कि निश्चित रूप से अभी तक उस मनोभूमि में हमारी अंतर आया होगा जो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि कितना ऐसा लग रहा होगा कि क्या कर डालें हम अपने गुरु के लिए। तो आज के स्वाध्याय और जो हम आगे अभी 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा आएगी वो हमारी परीक्षा की घड़ी है कि तैयारी तो बहुत की, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया, पर परीक्षा की घड़ी में हमने क्या किया, हमारे नंबर कितने आते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे। इस जो थ्योरी की है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आह्वान किया जाता है। उसके साथ ही गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आह्वान किया जाता है। ब्रह्मा अगर हम देखें कि शिष्य होने के नाते जो अंतरंग व बहिरंग क्षेत्र में जो हमारी जो बोलते हैं ना संरचना है या हमारा जो निर्माण करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं तो गुरु ब्रह्मा के रूप में हमारे जीवन में है। अगर हम देखें कि गुरु जो है विष्णु के रूप में हमारे जीवन में है, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो पालन व पोषण करता है। तो गुरु भी शिष्य को हम देखें तो उसके जो सत तत्व है, सद आकांक्षा है, परंपरा है, पोषण है, उसका विकास है, पालन करता है, वो विष्णु के रूप में गुरु शिष्य का करता है। इसलिए गुरु हमारे लिए विष्णु है। अगर हम महेश के रूप में देखें कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं हमको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, तो गुरु जो है वो महेश बन के, रुद्र बन के हमारे, हम देखें कि जो हमको बोलते हैं ना कि जिस तरह से संहारक गलत चीज़ों का, हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं उसको कूट पीट के हमको निकालता है महेश के रूप में। जिस तरह भगवान शिव जो है वो रुद्र बन के हमारे जीवन में और गलत चीज़ों का संहार करते हैं। तो गुरु का अलग अलग तरह से बहुत महत्व है। और हम देखें तो गुरु जो है उस दिन व्यास पूर्णिमा होती है, इसलिए व्यास पूजन भी उस दिन होता है। तो एक छोटे रूप में हम लोगों ने जानना चाहा कि किस तरह से गुरु पूर्णिमा की जो पर्व की पूजा की जाती है। अगर हम देखें कि हम उनको जैसे बार बार बोला जाता है कि सच्चा समर्पण कैसे आए, तो बार बार कैसे आएगा जब हम गुरु के दिए हुए अनुदानों को याद करते हैं। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, इवन जो अगर थोड़े दिन से भी कोई आ रहा है तो हम देखें कि निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आना चालू हुआ है। हम देखें गुरुदेव हमको निगेटिविटी की ओर जाने ही नहीं देते, रोज हमको खींचते हैं कि बेटा ये जीवन जो है आपका मन मस्तिष्क ये बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, जो है अपने पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, इसको गलत चीज़ों में हमको लगाना नहीं है। गुरुदेव ने हमसे कितनी बार कहा है कि जब अगर हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जब अपनी श्रद्धा सुमन गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं तो एकमात्र प्रश्न हमको हमेशा अपने अंदर पूछना चाहिए कि बहुत बोलते तो हम है सब है, तो हमारे शिष्यत्व में कोई कमी तो नहीं रह गई है? अभी भी हमें जो ये युग सत्ता हमारी है, जो गुरु सत्ता हमारी है, इसके सामर्थ्य पे हमें कोई संदेह तो नहीं है? कहीं कोई हमारा समर्पण आधा अधूरा तो नहीं है? और इन प्रश्नों का उत्तर यदि हम खोज लेते हैं तो आज के संदर्भ में एक शिष्य होने के नाते हमारे गुरु भक्ति, हमारे दायित्व क्या है, इसको समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। तो दायित्व कैसे समझेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ कैसे आएगा? वो आएगा गुरु सत्ता के जो उन्होंने संदेश दिए हैं, जो वो हमारे से चाहते हैं, उससे ही हमको समझ आएगा। गुरुदेव ने क्या बोला है? हमारे मार्गदर्शक ने हमें एक ही प्रयोजन के लिए भेजा, विचार क्रांति का ज्ञान यज्ञ। इसी एक उद्देश्य के लिए हमारे मार्गदर्शक ने अनेक प्रकार के दिखाई देने वाले कार्य कराए। अब देखिए समझने की इसको कोशिश करें, दिखाई देने वाले। गुरुदेव तो एक लीला पुरुष है, अवतारी चेतना है, ताकि जो दिखाए जाए लोगों को कि गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता है। इसलिए दादा गुरु और गुरुदेव के जो बीच के हमको इतनी सारी चीज़ें पता है, इसीलिए है कि कैसे एक सच्चा समर्पण कैसे होता है गुरु के प्रति। ये हमारे गुरुदेव ने अपने शिष्यत्व से हमारे सामने हमको दिखाया है। गुरुदेव ने क्या कहा? उस दिव्य सत्ता के आदेशों का पालन करने में हमने अपने अस्तित्व का एक एक कण समर्पित किया और इस समर्पण के मूल्य पर दिव्य अनुकंपा का अजस्र अनुदान और वरदान पाया है। बोल रहे जब हमारे गुरु ने आदेश दिया तो अपने अस्तित्व का, फिर हमारा मन शरीर कुछ हमारा रहा नहीं, एक एक कण समर्पित किया है। क्या हमने किया है गुरुदेव को?
और फिर उसका उनका अनुदान हमको मिला है। हम चाहते हैं यही वंश परंपरा आगे भी चलती रहे। हमने मूल्य देकर गुरु अनुग्रह और देवी अनुदान पाया है। विदाई संदेश के रूप में हमारा यही अनुरोध है कि जिस दिव्य प्रेरणा का अनुगमन हम करते रहे, हमारे सहचरों को भी उस पथ पर चलना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा तो बार बार हमको जताने का बोध पर्व है ये। तो गुरुदेव यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमने किया वो हमारे मानने वालों को भी करना चाहिए। यानी बोल रहा है एक एक अपना हमारा खुद का कुछ नहीं रह जाता जब हम गुरु से जुड़ते हैं। हम तो केवल एक गुरु की कठपुतली हैं कि जो अपना कर्तव्य करें घर परिवार का, और बाकी जो गुरुदेव चाहते हैं वो करें। उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं अभीष्ट प्रयोजनों के लिए हमारे मार्गदर्शक का प्रकाश, तप व सहयोग हमें मिला और परिजनों को भी वैसी ही उपलब्धियां मिलते देने रहने का हम आश्वासन देते हैं। पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि मूल्य हमारे भावी अनुदानों का भी चुकाना होगा। बोलते ना मुफ्त में किसी को कुछ चीज़ नहीं मिलती है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमको जो जीवन में हमारे को जो गोल्स दिए गए, हमारे जो प्रयोजन दिए गए, तो हमारी मार्गदर्शक सत्ता का प्रकाश यानी ज्ञान मिलता रहा, उनका डायरेक्शन मिलता रहा, तप मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा। और हमको हमारे परिजन यानी हम लोग के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि आपको भी वैसे ही अचीवमेंट, वैसी उपलब्धियां मिलेंगी आपको जीवन में। पर ये भूलना नहीं है कि हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा। और कीमत तो बहुत, अगर हम गुरुदेव के रूप में सस्ते तो वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हमारे अंदर का समर्पण मांगते हैं, हमारे अंदर की निगेटिविटी को मांगते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को मांगते हैं। बुराइयों का मतलब व्यक्ति अपने आप में बुरा नहीं होता, पर जो मोह माया में आके और यहीं के होके रह जाते हैं वो अंदर की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच अति घनिष्ठ और अति मधुर संबंधों का आधार एक ही रहा है कि हम अपने आप को भूले रहे। यह पता ही नहीं चला कि हम जीवित हैं या मृत, हमारी भी कोई इच्छा आवश्यकता है कि नहीं। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर, ईश्वर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता मानकर, कठिनाइयों आपत्तियों को अपनी परीक्षा का सौभाग्य मानकर निरंतर अपने इष्ट देव के इशारों पर कठपुतली की तरह हम नाचते रहे। यही समर्पण साधना का प्राण है। तो देखिए गुरुदेव आज हमको स्पेशल ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि शिष्य मानते हो, अपने शिष्यत्व को परखना चाहते हो तो मेरे आधार पे परखो कि ये इसके जो है पैरामीटर हमने सेट कर दिए हैं कि आप इसमें कहाँ खरे उतरते हो। तो बोल रहे हैं कि हमारे और हमारे गुरु के बीच जो संबंधों का आधार बेस लाइन रही है कि हम अपने आप को भूल गए, और हमारा क्या होता है, मैं मेरा परिवार हम इसको ही याद रखते हैं, और खासकर मैं तो हमारा जाता ही नहीं है। तो बोल रहे हैं गुरु के लिए ऐसा खो जाना चाहिए अपने शिष्य को कि वो जीवित है या मृत उसको पता ही नहीं चलना चाहिए। जीवित मृत का मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम क्यों अपने आप से जो है कई बार इतने ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि हम शरीर मानते हैं इसलिए हमको लगता है जीवित है तो हम सब चीज़ें जो हम अपने शरीर के इर्द गिर्द हैं उसको बहुत भोग लें। हम मृत सोचते हैं कि हम मर ना जाए इसलिए हम ऐसा कुछ कर लें, उसका भय हमको सताता रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं रहता है व्यक्ति को कि मैं जीवित हूँ मृत हूँ, वो तो अपना सब कुछ गुरु को चरणों में सौंप चुका है। तो बोल रहे हैं कि जो कठिनाइयाँ आपत्तियाँ आती है उसको परीक्षा का सौभाग्य माने, और अब बस अपनी जो डोर है वो गुरु के हाथों में सौंप दें, जिसको बोलते हैं ना मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे। यदि खुद का कुछ बाकी रहा तो निश्चित रूप से वो शिष्यत्व के रास्ते में बाधक है, और उसी बाधाओं को हटाने के लिए रास्ता हमको गुरुदेव ने बताया है। स्वार्थपूर्ण भक्ति से भक्ति, भक्त और भगवान तीनों का माथा नीचे होता है। हमारी आत्मिक उपलब्धियों का मूल कारण यह निष्काम समर्पण है। पूजा उपासना के कर्मकांड इसी समर्पण की पृष्ठभूमि पर लगे उगे और पनपे हैं। तो बोल रहे हैं गुरुदेव जहाँ स्वार्थ आता है तो बोल रहे हैं अगर आपको ये आता है कि कहीं ना कहीं कि हम गुरुदेव बोलते हैं जैसा कि बहेलिया जिस तरह रहता है, आपने हमको क्या कबूतर समझ के रखा है कि जाल बिछाएंगे तो हम फंस जाएंगे। बोल रहे हैं गुरुदेव की स्वार्थपूर्ण भक्ति नहीं होना चाहिए कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, या हम सोचे कि हम गुरु को या अपने इष्ट को बेवकूफ़ बना लेंगे थोड़ी बहुत उनकी तारीफ करके। गुरुदेव बोल रहे हैं भक्ति, भक्त और भगवान तीनों का माथा नीचे होता है यदि हम स्वार्थपूर्ण है भगवान के साथ में। बोल रहे हैं हमारी आत्मिक उपलब्धियां जो मिलती हैं वो केवल निष्काम समर्पण के आधार पर मिलती हैं।
यह पृष्ठभूमि ना हो तो जीवन भर घंटा घंटी माला सटकाते रहने का कुछ आशाजनक परिणाम प्रस्तुत नहीं हो सकता। बोले अगर आपने अभी भी सही तरीके से अध्यात्म को नहीं समझा है, समर्पण को नहीं समझा है, तो बोले इसका परिणाम जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। हमारी भावी तपश्चर्या का हर एक कण हम उन लोगों पर बिखेर देंगे जिन्होंने युग साधना को अपनाकर अपने को उत्कृष्ट बनाने और समाज में आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना के लिए अधिक से अधिक समर्पण करके दिखाया। गुरुदेव बोले मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं आप लोग के सामने बिखेरना चाहता हूँ, लेकिन जो इसका पात्र है, बोले जिन्होंने युग साधना को जो केवल अपनी पर्सनल साधना को महत्व ना दे, पर जो आत्मवत सर्वभूतेषु की जो भावना जब आ जाती है कि पूरे युग को हम अपना समझते हैं, तो बोले उसको ऊंचा उठाने और समाज में अच्छे काम के लिए, आदर्शवादिता के लिए अपना समर्पण करके दिखाया है। हम भी उन्हीं को दे सकेंगे जो विश्व मानव की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ कर्ज गुजरने की हिम्मत दिखा सकेंगे। तो गुरुदेव बोले हिम्मत तो साहस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये विश्व स्तर का काम है, विश्व मानव के को कुछ कर गुजरने के लिए। गुरुदेव थोड़े में तो संतुष्ट होते ही नहीं है कि गुरुदेव जैसे ज़्यादातर ऐसा रहता है कि चलिए ये कुछ पढ़ लिया हमने, कोई चालीसा वगैरह कुछ और चीज़ें पढ़ ली, या दूसरे तरीके के जो है ईश्वर का कुछ पढ़ लिया, लेकिन बोल रहे हैं कि आपको जो मिला है या आपने जो साधना की है तो वो किस तरह से दिख रही है समाज में, या आपकी जीवन में उसमें श्रेष्ठता है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। नवनिर्माण के ज्ञान यज्ञ में जिसका जितना योगदान होगा उसके अनुपात में हमारा स्नेह, प्रकाश व अनुदान कुछ अधिक ही मिलेगा, कम नहीं। हमारे प्रति सच्चे प्रेम की कसौटी भी यही हो सकती है कि किसने किस हद तक इस पूर्ण प्रयोजन के लिए क्या किया। तो गुरुदेव क्लियर बोल रहे हैं कि बेटा हमारे प्रति सच्चे प्रेम की कसौटी थोड़ी बहुत माला सटकाना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, रोज का केवल पढ़ लेना नहीं होगा। बोले ये आपकी ये जो आप करें प्रैक्टिकल तभी होगा कि हमारा जो उद्देश्य है युग निर्माण योजना का, जो समाज में अच्छाई फैलाना, क्या हर व्यक्ति के अंदर वो देवत्व जगाने का, जब उसमें आप कितना सहयोग कर पाए। हमें मात्र इतना ही कहना है कि हमारे प्रेमी परिजन लोभ मोह के जाल से किसी हद तक निकल सके, निकलने के लिए पूरा जोर लगाएं। हमें प्रस्तुत जीवन क्रम अपनाना ही इसलिए पड़ा व जीना पड़ा है कि वाणी के द्वारा नहीं, उदाहरण के द्वारा ईश्वर भक्ति से लेकर बोध की सार्थकता तक का स्वरूप सजग और सुसंस्कारी कहलाने का आदर्श सामने रखकर एक सुनिश्चित मार्गदर्शन कर सकें। तो इसलिए गुरुदेव क्लियर बता रहे हैं कि आज जो मैंने मानव जन्म के रूप में हम आए हैं, जो हमने ये लीला अवतरण किया है, जो हमने ये अवतारी चेतना बन के जन्म लिया है, तो बोले हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो परिजन है यानी हम सब हैं वो लोभ मोह के जाल में निकले, और अगर फंसे हैं तो पूरा जोर लगाएं। तो बोले इसीलिए ये जीवन क्रम जो हमने ये जीवन जिया, नहीं तो गुरुदेव तो महामानव थे, उनको ही तो डायरेक्ट कर सकते थे वो अपने गुरु का काम, पर इसीलिए हर तरह की कठिनाइयों को कैसे झेलते हैं, गुरु के प्रति सच्चा समर्पण कैसे होता है, गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान के कैसे जिया जाता है, ये गुरुदेव ने अपने जीवन से जी के बताया। कि नहीं तो हम सोचे कि गुरुदेव ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो ताकि हम सीख सके। तो बोल रहे हैं, इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमने अपने आदर्श को सामने रखा है, ये अपनी वाणी से नहीं किया है कि केवल हमने लिप सर्विस नहीं की है, बोल के नहीं बताया है, भावनाओं और गतिविधियों से हमको यह सीखा जाना चाहिए। तो गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं। बोलते हैं ना कि गुरुदेव बोलते हैं ये घाटे का नहीं है जो आप गुरु और शिष्य का संबंध होता है, ये असंख्य गुणे लाभ का व्यापार है। बोल रहे कि हमारी जो तुच्छ चरणों में, हमारी जो तुच्छता, हमारी जो कमियां, हमारी जो विकृतियां जब गुरु चरणों में समर्पित होती हैं तो उनकी महानता गुरु हमारे ऊपर उड़ेल देता है। पर बांस के टुकड़े ने जिस तरह से अपने को खोखला बनाकर बंसी के रूप में अपने प्रियतम के अधरों का स्पर्श किया, तो उसमें से फिर कितने सुंदर राग रागने निकलते हैं। लेकिन अपने को पोला बनाना पड़ेगा हमको। पोला किस तरह? अपने अंदर के अहंकार, लोभ मोह सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने कृष्ण के मुख से लगेंगे, यानी हम इतने प्रिय रहेंगे कि वो हमेशा हमको अपने पास रखना चाहेंगे। बोलते हैं ना, गुरु कुमार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बहे चोट। तो कितने अच्छे से ये हमको पता है कि गुरु शिष्य का रिश्ता धोबी और कपड़े जैसा है। सच्चा गुरु जो होता है और उसका शिष्य उसके लिए कपड़े की तरह है। गुरु जिस साबुन का उपयोग करता है वो सृष्टा का विधान है, जिसके अनुसार जब जो भी कर्म संस्कार हमारे अंदर पैदा होते हैं और प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में, तो शिष्य के द्वारा सदगुरु का स्मरण जो वो करता है वो शिला है। जितना वो उस शिला को यूज करेगा, जिस पर पीट पीट कर उसके संस्कार धुल जाते हैं।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु प्रभु के ज्ञान रूपी साबुन से शिष्य के अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए मन को धोकर ज्योति की तरह उसके कपड़े को जगमगा देते हैं। गुरु का अनुग्रह कृपा पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आवश्यक है हमारी चाहत। इसके लिए अनिवार्य है कि हमारे अंतर्मन में उभरती हुई तीव्र पुकार, जब कष्ट कठिनाइयाँ आती हैं तो कितनी तीव्र पुकार निकलती है कि हम अपने कष्ट को जो है छोटा करने के लिए या कष्ट को हटाने के लिए गुरुदेव से सब भूल जाते। उस समय वही घर, वही मित्र, वही सब ऐसी चीज़ें, पार्टी शार्टी सब हमको बुरी लगने लगती है। क्यों? हर जगह से हमारा जो बोलते हैं ना कि शक्ति है वो केवल गुरु के चरणों में लगती है। गुरुदेव किसी तरह इस कष्ट को हटाइए। तो बोले जो ये तीव्र पुकार है ये केवल कष्ट कठिनाइयों के लिए नहीं, हमेशा वैसी पुकार निकलनी चाहिए कि गुरुदेव आप केवल हमारे हैं और हम आपके हैं, और जो भी हमारे रास्ते में कुछ आए उन बाधाओं को हटाते चलें, यानी मानसिक बाधाओं को। गुरु पूर्णिमा का महापर्व में हर समय यही संदेश लेते आता है कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर नहीं है, वे देहधारी हैं और उसके बाद भी देहातीत है, और अब देह को त्याग कर तो सबके पास पहुंच गए हैं। उनका सदा ही आश्वासन है कि उन्हें पुकारने वाला चाहिए, उनके अनुदानों से कभी वंचित नहीं रहेगा। हम मांगना तो सीख गए, अब पुकारना भी सीख जाएं। तो कितनी अच्छी बात बताइए कि हम पुकारना तो सीखें। और माता जी गुरुदेव कहते थे कि कैसे भी हो, बोल रहे हम उनको अगर पुकारना सीख जाते हैं तो हम गुरुदेव माता जी कहते हैं कि बच्चों जीवन है, परेशानियां तो आएंगी, संकट मुसीबतें तो खड़ी होंगी, पर तुम लोग इससे घबराना नहीं। और संकट कितने भी बड़े हों, विकराल हों, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुरुदेव और माता जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अब इतने आश्वासन के बाद हमारे लिए कोई चिंता का कारण बचता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका आश्वासन उन सबके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले हो, साथ देने के लिए खड़े हो, उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, बाद में जुड़े हो, जो मेरी देह में ना रहने के बाद भी शांति कुंज आएंगे, वो बोल रहे, और जो मेरे से दूर भी होंगे लेकिन यदि चेतना के स्तर पे अपनी पात्रता को विकसित करके उनका पूर्ण प्रेम हमारे चरणों में उड़े लेंगे, तो बोल रहे हैं कि उनका प्रेम तो दूसरों से भी ज़्यादा होगा जो मुझसे मिल चुके हैं। उन्हें हम अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। कि और क्या चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे बार बार इसलिए बताया जा रहा है, गुरुदेव ने तो कहा है कि हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, आप हमारे लिए थोड़ा सा करेंगे, हम उनको 1000 गुनाहों को आपको वापस करेंगे। गुरु जब किसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है तो स्वीकारता है कि उसके जीवन का पूरा दायित्व उसके ऊपर ले लेता है। शिष्य के जीवन को प्रशिक्षित, यानी गुरु जो है शिष्य को तैयार तो धीरे धीरे करता है, लेकिन हम ये सोचे कि क्या वो देना भी कम कर देता है, क्या हमारा संरक्षण, हमारा प्रोटेक्शन, हमारे परिवार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या उसमें भी कमी होती है? तो नहीं, वो पूरा देता है। गुरुदेव की इतनी सामर्थ्य और आश्वासन हम इसी चीज से देख सकते हैं कि गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि हम दो नहीं हैं, माता जी गुरुदेव, हम अर्धनारीश्वर की तरह है, हम लोगों में कोई भिन्नता नहीं है। बोल रहे कि आप अगर मुझे प्रणाम करते हैं, यानी गुरुदेव को प्रणाम करते हो, तो मान लेना कि माता जी को प्रणाम कर लिया। माता जी को प्रणाम किया तो आप बोल रहे हैं कि माता जी को प्रणाम करोगे तो गुरुदेव को प्रणाम करते हो, गुरुदेव को प्रणाम करोगे तो गायत्री माता को प्रणाम करते हैं, यानी हम तीनों एक हैं और आपकी हम सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त खास तौर पर करेंगे। गुरुदेव बोल रहे हैं, बोलते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो हम अपना खाना खाएंगे, मतलब अपने, गुरुदेव बोले हम अपनी सुविधा देखेंगे या आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? तो बोले नहीं, हम अपना खाना फेंक देंगे और सबसे पहले अपने कंधे पर रख कर आपको अस्पताल पहुंचाएंगे, ये हमारा काम है। आपकी सेवा सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना हमारा काम है और हम करते रहेंगे। ये गुरुदेव के बोले हुए वाक्य। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुरुदेव से आपको लाभ ही लाभ है, कोई जोखिम नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा, बोलते हैं ना, आत्मावलोकन का पर्व है कि हमारा शिष्यत्व कैसा है और हमको गुरुदेव क्या चाह क्या रहे हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरु पर्व पर हर शिष्य को अपनी साधना की कसौटी पर कसना चाहिए, यह हिसाब लगाना चाहिए कि हमने गुरु के द्वारा जो निर्धारित अनुशासन है उसको पालन करने में अपनी क्षमता को कितना विकसित किया। जो साधक इस प्रकार आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण तथा आत्म विकास में जितना सफल होता है वह उसी अनुपात में गुरु सत्ता का प्यार पाता है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, हम अपने आप को निखारें, अपना अवलोकन करें। तो इतने गुरुदेव तो इतना प्यार करने वाले हैं कि अगर थोड़ा भी देंगे तो पता नहीं क्या होगा। और यही बात हम कह सकते हैं गुरुदेव को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में। और गुरु पर्व के इस पुण्य पावन पर्व, गुरु के आवाहन पर आज
हम सभी कुछ तो अर्पित करें, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान, स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है।